नमस्कार बंधु, पार्थसारथी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोटरसाइकिल को लेकर, अर्थात बाइक फिलोसॉफी। मैं आपको 3 फिलोसॉफी बाइक के बारे में ऐसा बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे आपके लिए सही मोटरसाइकिल चुनने के लिए। तो बंधु, वीडियो को छोटा रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं बंधु कि जो हम बोलते हैं ना मोटरसाइकिल, ये हम गलत बोलते हैं, क्योंकि मोटर होता है वो वस्तु जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता है और सर्कल घूमता है, चक्र घूमता है, फ्लाई व्हील होता है एक, वो घूमता है। तो कुछ को घुमाने के लिए मोटर यूज होता है, जैसे कि पंप से पानी को ट्रांसफर किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद पंप का मोटर घूमता है। और एक वस्तु और होता है जिसको कहते हैं डायनामो, जिसको बाहर से शक्ति लगाकर घुमाने से वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है, उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं डायनामो। तो असल में होना चाहिए था डायनामो साइकिल या तो इंजन साइकिल, क्योंकि इंजन जो होता है वो बाहर से कुछ तत्व को लेकर शक्ति प्रोड्यूस करता है और फ्लाई व्हील को घुमाता है। तो हम मोटरसाइकिल ना बोलकर अगर डायनामो साइकिल बोलेंगे और इंजन साइकिल बोलेंगे तो सही रहेगा। पर सदियों से हम मोटरसाइकिल ही बोलते चले आ रहे हैं, तो अभी ये कॉइनेज बदला नहीं जा सकता है, तो हम सुविधा के लिए मोटरसाइकिल ही बोलेंगे। आपको मैं क्यों बता रहा हूं मोटरसाइकिल के बारे में? जैसे कि आप जानते हैं, मैं फिलोसॉफी के बारे में बात करता हूं और हर एक तत्व में फिलोसॉफी खोजता हूं, दर्शन खोजता हूं, तो इसलिए मोटरसाइकिल के भी दर्शन होता है। मैं खुद एक राइडर हूं, मेरे पास मोटरसाइकिल है और मैं वो फिलोसॉफी को अप्लाई करके अपने मोटरसाइकिल को चुना हूं। कम से कम दूसरी मोटरसाइकिल से लेकर मेरा वर्तमान चौथी मोटरसाइकिल तक। तो चलिए हम फिलोसॉफी का पहला पॉइंट शुरू करते हैं। वो क्या है? वो है मोटरसाइकिल का एर्गोनॉमिक्स, अर्थात आपके शरीर के हिसाब से मोटरसाइकिल की बनावट होनी चाहिए। ये नहीं है कि मोटरसाइकिल के स्टाइल को देखकर आप पसंद कर लिया और चढ़ लिया उसके ऊपर। नहीं, मोटरसाइकिल का स्टाइल कुछ भी हो, वो आपको शरीर के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे तो आपका शरीर के हिसाब से उस मोटरसाइकिल सबसे बढ़िया रहेगा जो आपको सबसे आरामदेह पोजीशन पे बैठाएगा। अर्थात उस मोटरसाइकिल को जब आप राइड करेंगे, उसके सीट पर जब आप बैठेंगे, तब जाकर सर्वाधिक आराम आपको मिलेगी। वो मोटरसाइकिल आपके लिए सही रहेगा। वैसे तो राइडिंग पोजीशन का 3 अलग अलग भाग होता है, जैसे कि सामने की तरफ झुकी हुई जो होता है वो स्प्रिंटिंग मोड कहलाता है। स्पोर्ट्स बाइक में ऐसा होता है, जैसे यामाहा R15, थोड़ा सा आपका पल्सर ले लीजिए, और दूसरी बाइक KTM हो गया। दूसरा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बैठेंगे आप, पैर भी बीच में रहेंगे, ना आगे फॉरवर्ड में रहेंगे ना पीछे बैक में रहेंगे, स्प्रिंटिंग मोटरसाइकिल की तरह। वो होता है सबसे सुविधाजनक परिस्थिति। इस परिस्थिति में, इस राइडिंग पोस्चर में आप क्या कर सकते हैं?
बाइक को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पहाड़ी ऊबड़ खबर रास्ते पे इसको ले जा सकते हैं आराम से, पैर को जमीन पर टिका सकते हैं आराम से तुरंत, और गियर चेंज भी तुरंत कर सकते हैं ट्रैफिक के हिसाब से। लॉन्ग टूर के लिए ज़्यादा अच्छे भी नहीं है पर खराब भी नहीं है, इससे आप लॉन्ग टूर लद्दाख वगैरह कर सकते हैं। और होता है एकदम लेड बैक, पीछे हिल के बैठिए, ऊपर हैंडल बार होगा, बटरफ्लाई हैंडल बार होगा, और पैर जो होगा वो सामने की तरफ आगे की तरफ रहेगा। आराम से बिंदास वीकेंड पे जाइए, कहीं 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर घूम के चले आइए 2 दिन के लिए। टूरिंग मोटरसाइकिल का खासियत ये होता है। ये है बेसिक बाइक का एग्रोनॉमिक्स कैटेगरी। कौन सी पोस्चर आपके लिए सबसे अच्छी रहेगा उस बाइक को चुन लीजिए। अब उसका रिलेटिव डिस्टेंस देखिए, मतलब सीट से हैंडल बार की दूरियां और सीट से फुटरेस्ट की दूरियां, ये नाप लीजिए कि आपका जो हाइट है वो मान लीजिए 5 फुट 4 इंच है, उसके लिए ये दूरियां ठीक है कि और थोड़ा कॉम्पैक्ट बाइक आपको चाहिए। मेरा हाइट 6 फीट है तो मैं किसी भी बाइक को राइड कर सकता हूँ। अगर हैंडल बार ज़्यादा दूरी पर होगा उसमें भी मैं कंफर्टेबल होऊंगा। अगर सीट हाइट पे होगा जैसे कि हिमालयन एक्सपल्स 200, ये मैं इसमें भी मैं कंफर्टेबल रहूंगा। तो आपके हाइट के हिसाब से और आपकी राइडिंग पोस्चर के हिसाब से बाइक को चूज कर लीजिए। अब आते हैं दूसरी फिलोसॉफी पे, वो होता है बाइक की पावर सस्टेनेबिलिटी। यानी बाइक जो है वो कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, कितना सस्टेन कर सकता है इंजन को, लगातार कितने देर तक चल सकता है, इंजन कितने कम हीट होता है, कितना ज़्यादा हीट होता है, तेल कितना पीता है, ये सब मिलकर होता है बाइक की सस्टेनेबिलिटी। इसके लिए आपको चुनना पड़ेगा सही इंजन कैपेसिटी। सही इंजन कैपेसिटी क्या है? किसी के लिए 250 सीसी हो सकता है, किसी के लिए 500 सीसी हो सकता है, किसी के लिए 125 सीसी हो सकता है। वो क्यों बंधु? इसलिए कि आपका जोर कितना है पॉकेट का, आप महीने भर में कितना पेट्रोल खरीद सकते हैं, बाइक में डाल सकते हैं, उसका एक हिसाब लगा लीजिए। उस हिसाब के ऊपर कौन सा बाइक का इंजन सही बैठता है। मान लीजिए कि आपका खर्च करने का कैपेसिटी है 10 लीटर हर महीने और आप घूमते हैं ज़्यादा, तो आपको लोअर सीसी में जाना है। आपका कैपेसिटी है 10 लीटर हर महीने, आप घूमते हैं कम, आप हायर सीसी ले सकते हैं। आपका अनलिमिटेड बजट है, हायर सीसी ले सकते हैं, ज़्यादा घूम सकते हैं। आपका बजट कम है, घूमते भी कम है, तो और लोअर सीसी में जा सकते हैं, 100 सीसी में जा सकते हैं, 125 सीसी पे जा सकते हैं। मेरा बजट है एक महीने में 10 लीटर पेट्रोल और मैं घूमता भी ज़्यादा नहीं हूँ, तो मैंने एक 125 सीसी का बाइक लिया हूँ। ये आपको देखना होगा। दूसरा देखना होगा बाइक का स्पीड। आपका बाइक जितने भी तेज भाग सकता है भाग ले, पर इंडिया की रोड कंडीशन के हिसाब से शहर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 पे चलाएंगे, हाई रोड में ज़्यादा से ज़्यादा 100-110 के स्पीड पे चलाएंगे। तो अगर उसका टॉप स्पीड, मोटरसाइकिल का टॉप स्पीड 200 किलोमीटर दिखा रहा हो पर काम का नहीं है बंधु, तो 600 सीसी का बाइक, 1000 सीसी का बाइक कोई काम का नहीं। बाइक मेरा वाहन है बंधु। वाहन किसको कहते हैं? जो वहन करता है, किसी को चढ़ा के, ऊपर चढ़ा कर, पीठ पे चढ़ा कर ले जाता है, वही होता है वाहन। बाइक को मैं चढ़ाऊंगा पीठ पे और बाइक मुझे पीठ पे चढ़ाएगा, तो एक बल्कि बाइक ले लूंगा, तेल ज्यादा पिएगा, दाम उसका ज्यादा होगा, वो इंजन हीट ज्यादा करेगा, वो भारी इतना होगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो लाभ क्या मिलेगा? तो बाइक होना चाहिए एजाइल, आसानी से हैंडल बार को हम घुमा सके, कहीं पर भी ले जा सके, ऐसा होना चाहिए बाइक।
ऐसा होना चाहिए मोटरसाइकिल। तो बाइक मेरा लायबिलिटी होना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये जो छपरी लोग बाइक चलाता है सब लायबिलिटी अपने सर पे ले लिया। कुछ जो बुलेट वाले हैं वो भी अपने औकात को बाहर जाकर बुलेट ले लेते, वो भी लायबिलिटी ले लिए। तो बुद्धिमान वही होगा बंधु कि जो अपने मर्यादा के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से बाइक को मेंटेन करेगा। ये है दूसरा फिलोसॉफी। और अहम सबसे बढ़िया है तीसरी फिलोसॉफी। वो क्या है? सचमुच क्या मुझे बाइक की दरकार है? क्या बाइक को लेकर मैं अच्छी तरह से जिंदगी को बिता पाऊंगा, या बाइक को ना लेकर मैं अच्छी तरह से जिंदगी को बिता पाऊंगा? अगर मेरा ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है कि बाइक को छोड़कर भी मैं आराम से जिंदगी को ले जा सकूंगा आगे, तो बाइक खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्लाइमेट पर भी असर कम पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप कम डालेंगे पृथ्वी पर, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका बच जाएगा। परिवार को कुछ खरीद देख पाएंगे आप, खुशी भी मिलेगी, हेडेक भी नहीं होगा। बाइक अगर आपका लव है, बाइक अगर आपका शौक है, तब बाइक खरीद लीजिए, पर ध्यान से, नहीं तो बाइक मत खरीदिए। ये मेरा सबसे अहम और तीसरी फिलोसॉफी है बंधु। तो मुझे लगता है मैं आपको काफी जानकारी दे पाया, बाइक को कैसे खरीदना चाहिए, क्या देखना चाहिए इसके बारे में। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा, क्या क्या मैंने भूल बताया, और शेयर कर दीजिए अपने बंधुओं के साथ, ताकि वो लोग भी जान पाए इस फिलोसॉफी के बारे में। तो आज के लिए मुझे अनुमति दे बंधु, और एक नया टॉपिक को लेकर जल्दी मैं आपके सामने हूँगा। नमस्कार।